ऐसी औरत की मौत ऐसी हुई जो लाल जोड़े में सुहागन बनकर अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरी कर दे। राधे राधे भाई लोग, मैं आपका अपना छोटा भाई। जब आप स्टोरी को पूरा सुनोगे तो आपकी रूह तक कांप जाएगी। एक डिम्पी नाम की लड़की, उसकी शादी तय हो जाती है, घर में सब कुछ अच्छा चलता है, शादी की डेट भी नजदीक आ जाती है। तभी एक दिन अचानक उसके घर पर एक अघोरी आ जाता है और लड़की को देखकर घर वालों से शादी करने के लिए मना कर देता है। जब वो कुंडली में दोष बताता है तो घर वाले उसकी बातों पर भरोसा नहीं करते हैं, वो शादी को नहीं तोड़ते। आखिरकार एक अघोरी की बातों में आकर के हम शादी को क्यों तोड़े। अघोरी के लाख समझाने पर भी शादी को नहीं तोड़ा जाता है। शादी वाला दिन आ गया, सब कुछ अच्छा चला था, लड़का लड़की 7 फेरे लेने के लिए जा रहे थे, तब भी दरवाजे पर फिर से वही अघोरी आ पहुंचा। उस अघोरी ने चेतावनी दी कि इस शादी को नहीं किया जाए, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। पर किसी ने उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया और शादी पूर्ण रूप से संपन्न हो गई। लड़की की विदाई कर दी जाती है और सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। लड़की वाले जैसे ही चैन की सांस लेते हैं और खाने के लिए जैसे ही निवाला तोड़ते हैं, तभी फोन बजता है और दूसरी तरफ से आवाज आती है, एक्सीडेंट हो चुका है, जिसमें आपकी बेटी की डेथ हो चुकी है। सभी के पैरों नीचे से जमीन निकल जाती है। दौड़ते हुए एक्सीडेंटल एरिया पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनकी बेटी कार के अंदर मरी हुई पड़ी है। कार उस तरह से कुचली हुई पड़ी है जैसे किसी ने उसको मोड़ दिया। जैसे तैसे करके उस लड़की की डेड बॉडी को निकाला जाता है, अंतिम संस्कार किया जाता है, सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। तभी लड़की के पिता को एक अजीब सपना आता है। पापा, मुझे मरना नहीं है, ये लोग मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं, बचा लो पापा, मुझे अभी जीना है। झटपटा करके आंख खुलती है तो पूरे कमरे में अंधेरा रहता है। दरवाजे पर दिखाई देता है कि कोई लाल जोड़े में उसकी तरफ देख रहा है। उसके पिताजी जल्दी से लाइट ऑन करते हैं तो देखते हैं कि दरवाजे पर कोई नहीं। कुछ समय के बाद में उस गांव में एक और शादी की जाती है। लड़का लड़की को उसी रास्ते से विदा किया जाता है जिस रास्ते पर डिम्पी का एक्सीडेंट हुआ। अचानक उसी जगह पर जाकर गाड़ी बंद हो जाती है। लड़का लड़की उतर के पेड़ की छांव में बैठ जाते हैं। गाड़ी वाला गाड़ी ठीक करता है। तभी लड़की को महसूस होता है कि उसकी गाड़ी की छत पर एक लाल जोड़े में सुहागन औरत बैठी है। जब वो आंखों को थोड़ी सी झटपटा करके देखती है तो वहां पर उसको कोई नहीं दिखता है। गाड़ी ठीक हो जाती है। लड़का लड़की दोनों गाड़ी में बैठ के अपने घर को चले। अचानक ठीक रात के 2 बजे लड़की अजीब सी हरकत करने लगती है। जब परिवार वाले लड़की के पास पहुंचते हैं तो पता चलता है कि लड़की के ऊपर एक बुरी आत्मा का साया है। तत्काल में तांत्रिक को बुलाया जाता है। जब तांत्रिक उससे सवाल पूछता है कि तू यहाँ कैसे और किस रीजन से आई है, तब वो अपनी सच्चाई बताती है और परिवार वालों की रूह कांप जाती है जब आत्मा बोलती है, इस लड़की को मैं अपने साथ लेकर के जाऊंगी, नहीं तो वो लोग मुझे जीने नहीं देंगे। जब तक मैं इसको अपने साथ नहीं लेकर के जाऊंगी तब तक मैं इसके शरीर से नहीं जाऊंगी। कुछ ही समय में लड़की की हालत ऐसी हो जाती है जैसे उसकी कुछ ही समय की जिंदगी बची हो। हर जगह से तांत्रिक को बुलाया जाता है पर लड़की का एक ही जवाब, फिर एक दिन।